बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का छठा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, उसके कंप्लीट जो 15 पार्ट्स थे वो हमने किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट ये है, What is the circular measure of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock? स्टेटमेंट ये है कि जब क्लॉक में, सपोज ये हमारे पास क्लॉक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे होता है 3, 6, ये होता है 9, तो यहाँ पे 4 होगा। तो क्वेश्चन ये है 4 o'clock यानी 4 घंटों में जो हैंड्स हैं, ये हैंड्स के दरमियान ये जो एंगल है ये कितना होगा। जब 4 बजते हैं तो 4 घंटों में एंगल के दरमियान जो हैंड्स के दरमियान बनता है, आवर और मिनट्स हैंड्स के दरमियान, वो एंगल हमने फाइंड करना है। बहुत ही आसान है इसका सलूशन। अब देखें, जो 12 आवर होते हैं, जैसे कि ये 1, ये 2, यहाँ पे 5, 7, 8, 10, 11, तो टोटल 12 घंटों में एक कंप्लीट सर्कल होता है, एक कंप्लीट रोटेशन होती है। और हमने ये देखा था कि कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री या रेडियन में 2 पाई होता है। इट मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन मतलब टोटल 12 आवर्स। तो एंगल जो होता है, एंगल इन 12 आवर्स कंप्लीट जो रोटेशन है कितना होगा, 2 पाई। रेडियन में अगर हम देखते हैं तो 2 पाई या 360 डिग्री। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले एंगल इन 1 आवर में कितना होगा। उसके लिए जस्ट आप क्या करो, ये 12 है, इसको 12 पे डिवाइड कर दो, बोथ साइड में, इधर भी और इधर भी 12 पे डिवाइड कर दें। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, ये हमें मिल गया एंगल किस में, एंगल इन, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये है एंगल हमें 1 आवर में कितना मिला है, 2 पाई ओवर 12। जी, हमें चाहिए कितने आवर्स में, 4 आवर में। हम क्या अब करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो एंगल हमें चाहिए इन, जो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 आवर बन जाएगा। 4 आवर में एंगल चाहिए हमें कितना, वो हमें रेडियन में ही मिल जाएगा। तो 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी कर दें। अब देखें, कैंसिल होता है तो कर दें। 4 को कैंसिल करेंगे इसके साथ तो 3 आएगा। तो इट मीन्स डैट 2 पाई बाई 3, ये एंगल हमें मिल चुका है 4 आवर्स में। जब 4 बजते हैं तो हैंड्स, मिनट्स और आवर की जो एंगल बनता है उन दोनों के दरमियान में, वो कितना बनता है, 2 पाई बाई 3। यही है रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड थीटा व्हेन, पार्ट 1 इसका है L 1.5 सेंटीमीटर और R है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो L है स्टूडेंट्स, वो है लेंथ ऑफ आर्क, जबकि ये R है रेडियस। क्या है, रेडियस। और ये जो थीटा है ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल। या थीटा जो है, हम ये रिलेशन कर चुके हैं
थीटा यहाँ पे है, ये रिलेशन इन दोनों का, थीटा इक्वल है L/R। ये जो स्टूडेंट्स रिलेशन है ये हम पीछे प्रूफ भी करके आए हैं। अब इसको हम यूज़ करते हैं और इसका आंसर आसानी से आ जाएगा जी। तो इसका सलूशन देखें पार्ट 1 का। हमारे पास जो फार्मूला है वो है थीटा इक्वल L/R जी। L है 1.5 और R है 2.5। तो 1.5 और डिवाइड करेंगे 2.5 के साथ तो आंसर मिलेगा 0.6। तो ये है थीटा इन रेडियन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल सेम यहीं गिवन होगा और हमने एंगल फाइंड करना होगा। तो अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जी। स्टूडेंट्स दूसरा इसका पार्ट है, इसका सलूशन देखें। सेम फार्मूला है हमारे पास, थीटा इक्वल है L/R। तो L यहाँ पे 3.2 है और R यहाँ पे 2 है। एक और स्टूडेंट्स, दोनों का सेम यूनिट है तो सेम यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स डैट यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा। अब हम 3.2 को मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो आंसर हमें मिलेगा 1.6। तो ये है रिक्वायर्ड आंसर जो कि किस में है, रेडियन में जी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में ये रिलेशन जो हमने प्रूफ किया था ये यूज़ हुआ है और हमने आसानी के साथ थीटा जो है फाइंड किया है जी। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने अब L निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, जबकि थीटा गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो फार्मूला सेम हमारे पास क्या है, थीटा L/R। यहाँ पे हमने L को फाइंड करना है तो L को सेपरेट करेंगे तो R मल्टीप्लाई थीटा आएगा आंसर। वैल्यू पुट करते हैं, R है 6 और थीटा पाई है। तो इट मीन्स डैट 3.14, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 18.84 जी। स्टूडेंट्स L का यूनिट सेम होगा जो कि R का यूनिट है और R का यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये है रिक्वायर्ड आंसर। आई होप के पार्ट 1 की आपको समझ आई है। अब हम करते हैं पार्ट 2 जी। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, जो जिसमें गिवन क्या है, थीटा 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स, जबकि रेडियस ये है। इसका सलूशन देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ख़ास बात ये है कि जब हम थीटा यूज़ करें, थीटा को जब भी यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो थीटा ऑलवेज होना चाहिए रेडियन में। किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो यहाँ पे तो थीटा हमारे पास डिग्री में है। अगर हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये हम सीख चुके हैं। अगर रेडियन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे प्योर डिग्री में। जैसे कि हमने ये देखा था, अगर हमारे पास थीटा गिवन हो इस कंडीशन में तो पहले बनाएं प्योर डिग्री में, फिर हम बना सकते हैं उसको रेडियन में। ये हमने क्वेश्चन किया है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्योर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ जी। अब हम सबसे पहले थीटा जो है उसको रेडियन बनाते हैं। थीटा हमारे पास हेयर 65 डिग्री 20 मिनट है। अब ये देखें 65 डिग्री
तो कंप्लीट है। ये जो 20 मिनट है इसको भी कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, क्योंकि हमें चाहिए प्योर डिग्री। तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये है रिलेशन। हमने अब मिनट से डिग्री में जाना है, यानी कि हमने कम कीमत से बड़ी कीमत बनानी है, तो हम डिवाइड करना पड़ेगा। रिलेशन क्या है, 60। इट मीन्स डैट 20 को 60 के साथ हम डिवाइड करते हैं, तो आंसर रेडियन में डिग्री में मिलेगा। और इसको अगर हम कैंसिल करें तो 0 से 0 और ये आएगा 3। इट मीन्स डैट के 65 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, अब इसका एलसीएम आएगा 3, तो इसको मल्टीप्लाई करें। 195 प्लस 1 हमारे पास आ चुका है 196 डिवाइडेड बाय 3, और ये किस में थीटा अभी मिला है, प्योर डिग्री में। जी अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। और फार्मूला चेक करें, अगर एंगल हो डिग्री में तो उसको रेडियन कैसे बनाते हैं। रेडियन बनाने के लिए जो एंगल इन डिग्री में होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ। जी स्टूडेंट्स, इट मीन्स हमने इसको अब मल्टीप्लाई करना है π/180 के साथ। तो थीटा हमारे पास 196/3, इसको मल्टीप्लाई करें π/180 के साथ। जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारे पास देखें, अगर हम यहाँ पे 196 और इसकी वैल्यू पुट कर दें फिर भी ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 180 × 3, तो आंसर हमारे पास 540। जी स्टूडेंट्स, अब हम ऊपर वाले जो दो टर्म हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर हमें मिलेगा उसको हम डिवाइड करेंगे 540 से, तो हमारे पास आंसर मिल चुका है 1.14। ये है थीटा रेडियन में। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया, थीटा हमें चाहिए था रेडियन में, हमने इसको पहले मिनट में था, इसको प्योर डिग्री में बनाया, फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। अब हम जो रिलेशन है वो लगा सकते हैं, SL = R थीटा। जी R की कीमत है 18 × 1.14। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 के साथ तो आंसर आएगा 20.5। जी स्टूडेंट्स, R जो L है उसका सेम यूनिट होगा जो कि R का है, मिलीमीटर। तो ये है रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की अच्छे से समझ आई है। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी हमारे पास अब आर्क ऑफ द लेंथ वो है L और थीटा भी है। अब हमने फाइंड करना है रेडियस। तो हमारे पास अब देखें थीटा रेडियन में है, तो रिलेशन क्या था हमारे पास, थीटा L/R। अब इस R को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास L/θ आएगा। जी स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करते हैं, L की है 5 और ये है 1/2। जी ये 1/2 जो है ये डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जो है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5
डिवाइड 1/2। जी अब देखें हमें r चाहिए, तो ये डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2/1, तो ये 10 आएगा, 1 ओवर लिखते ही नहीं है, तो r का यूनिट वही होगा जो कि l का है। ये है रिक्वायर्ड आंसर, बहुत ही आसान है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसका सलूशन देखें। इन क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जो थीटा है वो किस में चाहिए होता है, रेडियन में। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला हमारे पास कौन सा है, फार्मूला अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो एंगल जो गिवन होगा डिग्री में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, π/180 के साथ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एंगल है वो 45 डिग्री है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, π/180 के साथ। तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो पहले हम क्या करते हैं, 45 मल्टीप्लाई 3.14 करेंगे, आंसर को 180 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो 0.785 ये हमें एंगल मिल चुका है किस में, रेडियन में। जी हमें रेडियन में एंगल चाहिए था और एल भी दिया है, आर हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास रिलेशन है ये जो हमने प्रूफ किया था, आर को सेपरेट किया तो L/θ आया है। L की कीमत हमारे पास 56 है और ये जो थीटा है इसकी कीमत आई है 0.785। जी 56 जो है इसको डिवाइड करेंगे 0.785 के साथ, तो आंसर हमारे पास है 71.34। जी स्टूडेंट्स, यूनिट सेम, एल का जो है सेंटीमीटर, तो ये था रेडियस आंसर। आई होप कि आपको इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, 4, 5 और 6 इनके जितने भी पार्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ भी आई है और इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में भी ये हल कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आए तो। अल्लाह हाफिज़।